नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो पीछे आप लोग देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, ये हमारे देश की अभी नई चली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि 20981 है और उदयपुर से आगरा आती है और आगरा से उदयपुर जाती है। तो आगरा कैंट में जब भी ये ट्रेन आ रही है या फिर आगरा कैंट से उदयपुर जब जा रही है तो काफ़ी विवाद हो रहा है, क्योंकि दो डिवीज़न, आगरा डिवीज़न और कोटा डिवीज़न के जो स्टाफ हैं आपस में लड़ रहे हैं इस ट्रेन को चलाने के लिए। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि भारतीय रेलवे के लिए ही नहीं, देश के लिए भी एक काफ़ी बुरा है। ऐसे वीडियोज़ अगर निकल के आते हैं तो प्रोडक्शन यूनिट्स जो आज इन ट्रेनों को बनाने का काम कर रही हैं उनके ऊपर भी क्या बीतती होगी, क्योंकि ट्रेन के साथ भी तोड़फोड़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें आज की नहीं है दोस्तों, काफ़ी टाइम से होती आई हैं। और पिछले साल भी अजमेर डिवीज़न और जयपुर डिवीज़न भी आपस में लड़ रहे थे। तो आज कोटा डिवीज़न और आगरा डिवीज़न आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ट्रेन को चलाएगा। जब भी ट्रेन गंगापुर सिटी पहुंचती है उसके बाद यहाँ पर स्टाफ चेंज करने की फोर्सफुली कोशिश की जाती है। आगरा के स्टाफ को उतारा जाता है तो उनके साथ मारपीट होती है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जब आगरा से ट्रेन चलती है तो गंगापुर सिटी से आगे आगरा तक अगर लेकर के आए हैं कोटा डिवीज़न के स्टाफ, तो उनको आगरा डिवीज़न के लोग चलाने नहीं देते। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। दोनों डिवीज़न के लोगों का कहना है कि हम लोगों का इस ट्रेन के ऊपर हक है, हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। हालांकि आगरा डिवीज़न के स्टाफ ने कहा, जब उनके साथ मारपीट हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक तरफ चला लेंगे तो क्या दिक्कत है कोटा डिवीज़न के स्टाफ को। तो उनकी बात भी मुझे गलत नहीं लगी एक जगह पर, और उनके साथ मारपीट कुछ ज़्यादा ही की गई थी। और हाँ, आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने कांच तोड़ दिया। यहाँ पर उसने खिड़की के ऊपर हाथ मारा और ये भूल गया कि उसने कड़ा भी पहना हुआ है और उससे वो चटक गया। आरपीएफ ने उसका नाम पूछा और वो भाग गया। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद थे। और क्या एक इंप्रेशन जा रहा होगा कि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ पे लोग अगर जॉब करने आ रहे हैं तो वो ये काम कर रहे हैं, और जनता वो क्या सोच रही होगी, क्या हम लोगों को ये लोग लेके जाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे दोनों ही स्टाफ का कहना है कि उनको ऊपर से ऑर्डर है उनके अधिकारियों का, और यहाँ पर WCR और NCR ये दोनों जोन इन्वॉल्व हैं। तो इनके बड़े बड़े अधिकारी ऐसा कैसा फैसला ले रहे हैं कि यहाँ पे निचले लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं बुरी तरीके से। लेकिन अभी यहाँ पर लगभग 4 दिन से जो लगातार आने जाने में लड़ाइयाँ चल रही थी, इन सबको खत्म करने के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ चीजें तय कर दी गई हैं, जैसे कि 20981 जो उदयपुर से आगरा कैंट आएगी वो कोटा से गंगापुर सिटी होते हुए आगरा कैंट तक WCR के स्टाफ के द्वारा चलाई जाएगी। अब इसमें एक चीज और तय की गई है कि जब आगरा कैंट से ट्रेन उदयपुर की तरफ चलेगी तो सिर्फ आगरा कैंट से गंगापुर सिटी तक का ही उनके पास इस ट्रेन को चलाने का अधिकार होगा। मतलब एक छोटा सा हिस्सा उनको मिला है। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें अभी सॉल्यूशन निकाला गया है। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि आगे कोई भी अगर इस तरीके की इस जोन में या फिर इस रूट में ट्रेन लॉन्च होती हैं तो वो फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें तय करेंगे कि कहाँ पर कितना डिस्टेंस तय हो रहा है। WCR या NCR में उसका जो डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग स्टाफ तय होगा कौन से जोन का होगा। तो आई होप अब आगे से इस तरीके की फुटेज देखने को ना मिले। थोड़ी दिल की बात भी करना चाहूँगा। मैंने आपको यूनियंस के बारे में बताया, आज ये हावी तो हैं। एक टाइम था कि ब्यूरोक्रेसी भी बहुत हावी थी। फिर 2019 में मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी पीयूष गोयल जी के टाइम पर, और जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और SNT डिपार्टमेंट्स जो आपस में भिड़ रहे थे, उनकी सभी टॉप लेवल की जो सर्विसेज हैं उनको मर्ज कर दिया गया था और मैनेजरियल सर्विसेज बनाई गई थी, जिसका इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले एग्जाम हुआ करता था, उसको फिर अलग से अब हटा करके सिविल सर्विसेज में डाल दिया गया था। तो काफी सब चीजें की गई थी। उसके बाद से वंदे भारत प्रोजेक्ट के अंदर जो पहले उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, अब तो वो नहीं आ रही है। अब सीमलेसली प्रोजेक्ट चल रहा है इनकी मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से भारतीय रेलवे में खत्म हो गई है, आज भी कई जगह पे देखने को मिलती है। लेकिन निचले लेवल पर यहाँ पर एम्प्लॉयज को भी लड़ाने वाले यूनियंस भी हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिनमें मतलब कि ऐसा लगता है कि वो देश के लिए काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शांति से काम हो सकता था वो इन्होंने इस तरीके से करा, इतना वायलेंस के साथ करा, और यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया कि ऐसा लगता है कि मतलब ये ही एक एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि अब रेलवे में काम करने लगे हैं। तो अब क्या ही कहा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जॉब सिक्योरिटी के नाम पर जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं वो लोग जाकर के इस तरीके की लड़ाइयाँ करेंगे ही करेंगे। बहुत से लड़के आज मैं देखता हूँ कि दोस्तों सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के नाम पर जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उनको काम क्या करना है। उनको ट्रेन चलानी है, एक रेलवे का पूरा इकोसिस्टम है, उनको समझ में आता है कि नहीं आता, कुछ नहीं उनको मालूम है। लेकिन हाँ, बस उनको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो कि रेलवे की होगी। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो वो अपने काम से अगर प्यार ही नहीं करेंगे तो इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे। और क्योंकि हाँ, ट्रेन नहीं आती है तो प्रमोशन भी होता है उस पूरे जोन में या फिर उस डिवीज़न में, काफ़ी नौकरियां भी जनरेट हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जोन्स, डिवीजन्स आपस में इस तरीके से करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं होता है। आप जिस तरीके के एग्ज़ाम को निकल के आए हैं, पूरे इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में आप एक लकी हैं कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिल गई पूरी लाइफ टाइम के लिए, और आप बहुत अच्छा काम भी करने वाले हैं देश के लिए। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अंजाम देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रमोशन वगैरह पाने के लिए इस तरीके से अगर डिविजन्स के स्टाफ आपस में लड़ेंगे तो फिर तो 2047 तक जरूर बन जाएगा भारत विकसित देश।
बहुत ही ज़्यादा अंधकार में है फिर तो फ्यूचर दोस्तों, क्योंकि नए नए ट्रेन सेट अगर आने वाले हैं भविष्य में तो इस तरीके के स्टाफ्स नहीं चाहिए उन ट्रेनों को चलाने के लिए। फिर तो हाँ, फिर कहीं ना कहीं आने वाली और सरकारें ये ना सोचने लगें कि हाँ रेलवे का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट ही कर दो, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होंगी तो शायद ये घटनाएं भी हो जाएं। फिर तो सारे के सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और सच में ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा जो अभी तक हुआ नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जरूर से अपनी राय मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और इन वीडियोस को आगे ना देखना पड़े यही हम चाहेंगे और सॉल्यूशन निकले। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और साफ कर और साफ कर कचरा साफ कर चाबी के पेज लिया है हम ये चौक ये लुक लिए अपने जो सुपरवाइजर कौन कर रहे हो छोटी चाबी है। हेलो आपका नाम क्या है? कोई नहीं वो तो हां ये बात बोलो कोई बात नहीं जोर लगा अंदर कौन लॉक शीशा तोड़ दिया इन लोगों ने, गाली बका रहे हैं। अरे एक तरफ से तुम लोग लेके आ रहे हो तो एक तरफ से हम लोग ले जाएंगे। कौन सी बता रही है यहाँ पे? आप कोटा से आगरा गाड़ी लेके आ रहे हो, आगरा से कोटा आगरा बड़ा लिया तो कौन सी बताएगा? मारपीट और शीशा गाड़ी का शीशा तो बिल्कुल नहीं तोड़ा है। लॉक तोड़ा गाड़ी का। क्या देख रहे हैं? क्या नाम है? गाड़ी का लॉक तोड़ा गया है, शीशा तोड़ा गया है। अभद्र था और पूरा एक देशद्रोही जैसे काम करते हैं। देशद्रोही जैसे काम किया निकाला जेबों से, सामान निकाला हमसे जेबों से और बैग से सामान लेके गए, बैग को फेंका गया है। समस्या क्या बात पर बनी हुई है? ऐसी क्या दिक्कत हो रही है जिससे बार बार ये विवाद चल रहा है? स्थिति क्या है इसमें? भाई ये लोग कह रहे हैं हमारे पास इसका लाने का ले जाने का ऑपरेटिंग का आदेश है, फिर आगरा वालों का क्या इसमें महत्वपूर्ण? आगरा वालों के पास इसका दोनों तरफ का संचालन है। अच्छा, लेकिन फिर भी हम राजीबाजी से एक तरफ का संचालन उनको दे रहे हैं। तो क्या रेलवे ने डबल आदेश निकाल रखे हैं क्या? कोटा रेलवे ने क्या डबल आदेश निकाल रखे हैं क्या कि एक तरफ इनको भी आदेश जारी कर रखा है, दूसरी तरफ आपको भी कर रखा है? ये तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? तो अपने आदेश का पालन से आगरा वर्किंग कर रही है, हम अपने अधिकारी का आदेश का पालन कर रहे हैं। आगरा से कोटा हम वर्किंग करना चाहते हैं। आगरा से गंगापुर उतार दिया गया, वो वर्किंग कोटा करना था। ये वो अपने अधिकारी का पालन करें, हम भी अपने अधिकारी का पालन करें। मैन यूनिफॉर्म सीधे मैन यूनिफॉर्म और वो हालत ये देखिए फाड़ दिए गए हैं। क्या नाम है सर आपका? ये रेलवे के गुंडे थे, होते सोते गेट तोड़े गए, आरपीएफ के होते हुए गेट तोड़े गए। रेलवे में गुंडा कर दी, रेलवे कर्मचारी है, ये गुंडा कर दी है, ये आतंकवादी है। देखिए ये आगरा से स्टाफ आया हुआ है, 2 लोको पायलट है आप में से? लोको पायलट और ड्राइवर। कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्या हो गया?